हाँ जी स्टूडेंट, मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा हमारा थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का बुक चल रहा था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर। तो बेटा आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझेंगे। तो बेटा बुक के अंदर सेकंड सी से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है ये आपकी बुक में, तो इसको देख लेंगे आप लोग। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फ्लोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1। यानी अगर x का मान 1 से छोटा तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो बेटा इस बार भी आंसर उसने दे रखा है कि ये वैल्यूज लेकर आओ। तो करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। तो बेटा एक बार पहले सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं। सीरीज है एक्स स्क्वेयर लॉग 2 की होल पावर क्यू, एक्स क्यूब लॉग 3 की होल पावर क्यू, एक्स की पावर 4 लॉग 4 की पावर क्यू। तो बेटा सबसे पहले तो हमें इस सीरीज़ का यूएन निकालना है, फिर हम वही देखेंगे कि ये बी एक्सरसाइज के टेस्टों से हो सकता है, नहीं तो फिर हम सी एक्सरसाइज लगाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यूएन के लिए। तो बेटा आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर एक्स की 1 log 1 क्यों नहीं लिखा। बेटा log 1 होता है 0, तो इसलिए वो टर्म लेने का फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए log के क्वेश्चन जब भी आप देखोगे, और आज मैं जो होमवर्क में भी दूंगा, उनमें log की वैल्यू 2 से ही शुरू हो रही होगी। तो ये पहली बात है। अब क्योंकि इस सीरीज़ का nth टर्म नहीं दिया हुआ तो यूएन आपको खुद सोचना है। तो बेटा इसका यूएन सोचते हैं सबसे पहले, और बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इस पूरे क्वेश्चन की, और ये कैलकुलेशन समझने के बाद जो मैं होमवर्क दूंगा बड़े आराम से हो जाएगा। तो बेटा यूएन की बात अगर मैं करूं तो देखो एक्स स्क्वेयर, सॉरी मैंने ये वाली पहली टर्म गलत लिख दी। बेटा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, इस log 2 पे ब्रैकेट है। क्वेश्चन सही कर लो, एक्स स्क्वेयर और log 2 की पावर क्यू, जैसे यहाँ पर log 3 की पावर क्यू, log 4 की पावर क्यू। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका यूएन ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स की 4, तो बेटा 2 से शुरू हो रहा है, 2, 3, 4। तो बेटा nth टर्म में आएगा n+1। 1 से शुरू होती है तो हम n लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पर x की पावर तो आप लिखेंगे n+1। फिर log 2, log 3, log 4। तो बेटा log भी 2 से शुरू हो रहा है तो आप लिखेंगे log n+1। और फिर बेटा सभी की पावर q q q, तो इसकी पावर भी क्या आएगी q। अब अगर आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहो कि आपने सही निकाला है या नहीं, तो आप n के बदले 1 रखो। तो बेटा n के बदले 1 रखोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा log 2 और पावर q, बिल्कुल यही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो un लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो बेटा दैट इज un। अब un आते ही उसके बाद आपको लिखना होता है un+1, और un+1 के लिए आप n की जगह क्या रखेंगे n+1। तो बेटा यहाँ पर n+1 रखोगे तो x की पावर n+2 हो जाएगा। और क्यों लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो log आ गया, x आ गया, कहीं ना कहीं हिंट मिल गया। log थी तो कोई बात नहीं, x आ गया तो इसका मतलब बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है। तो बेटा फिर हम इसको सी एक्सरसाइज से करेंगे। अच्छा इधर n की जगह n+1 रखेंगे तो ये बनेगा log n+2, और बेटा इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है q। अब पहला टास्क होता है हमारा डी लंबट लगाना, और डी लंबट के लिए आप un को un+1 से क्या करते हो, डिवाइड। तो बेटा आप कर दो, नाउ un/un+1। तो एक एक स्टेप इसका ध्यान से करना, बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो बेटा कर देते हैं डिवाइड। एक बार के लिए मैं आपके लिए पूरा स्टेप लिख देता हूँ। एक्स की n+1 log n+1 की होल पावर q, डिवाइड में x की पावर n+2 log n+2 की होल पावर q। मैंने सिंपली un को un+1 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब कैलकुलेशन समझते हैं बेटा आगे कैसे होगी। तो यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हो, इसके बाद ध्यान से देखेंगे बेटा। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है तो पहले x की n से x की n कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये x की n+2 को लिख सकते हैं ना, हम थोड़ा मन ही मन समझे। x की n+2 को लिख सकते हैं x की n+1 इंटू x की 1। तो x की n+1 से x की n+1 तक तो कट जाएगा, तो नीचे एक x की 1 रह जाएगा। मतलब ये दोनों सोल्व होकर 1/x बनाएंगे। ये बात श्योर है, ये दोनों सोल्व होकर क्या बनाएंगे, 1/x। अब इस स्टेप को सोचते हैं बेटा। इस स्टेप के अंदर आप सोच रहे होंगे कि हम log 1+x का एक्सपेंशन लगा दें। बिल्कुल मैं log 1+x का एक्सपेंशन लगाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा इस टर्म को सोल्व करूंगा, क्योंकि डी लंबर्ट के अंदर हम लिमिट लेते हैं n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो n की मैक्सिमम पावर क्या लेंगे, कॉमन। तो बेटा इस स्टेप में भी n को कॉमन ले लिया और इस स्टेप में भी n को कॉमन ले लिया। तो पहला स्टेप जो याद रखने वाला है या ध्यान रखने वाला है, log n कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1+1/n। log के साथ ही ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को कॉमन ले लिया, तो n कॉमन ले लिया तो n कॉमन, तो ये बन गया 1, और इसके पास n नहीं है तो 1/n। ऐसे नीचे भी n कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1+2/n।
और बेटा पावर इसकी भी क्यू है, इसकी भी क्यू है, तो आप इसी स्टेप की होल पावर क्यू कर दो, एक ही बात है। अलग अलग पावर क्यू करने से बेटर पूरे ब्रैकेट की पावर क्यू कर दो, एक ही बात है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कट गया, अरे ऐसे कैसे कट गया बेटा, log के साथ ये पूरा एक स्टेप है और log के साथ ये एक अलग स्टेप है, क्योंकि इसमें तो 1+1/n है, इसमें 1+2/n है, तो ऐसे मत काट देना, ये नहीं कटते ऐसे। तो बेटा यहाँ पर पहले log की प्रॉपर्टी log m इंटू एन, log m इंटू एन, तो मैं साइड में प्रॉपर्टी लिखता हूँ बेटा, log mn आपने पढ़ रखा है log m प्लस log n, तो बड़े ध्यान से करनी है। अभी तक तो डीएल लंबट ही चल रहा है, पर उसके लिए आपको पहले थोड़ा सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि जब भी लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन जितना मैक्सिमम सोल्व हो सके हम करते हैं। तो बेटा यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाई, log m प्लस log n, n में है 1+1/n, ऐसे नीचे भी प्रॉपर्टी लगा दी, log m प्लस log n, n में है 1+2/n, बेटा पूरे ब्रैकेट की पावर क्या चल रही है, q। अब बेटा मैं अगर log n कैंसिल आउट करना चाहता हूँ तो मैं पूरे स्टेप में से log n क्या ले लूँगा, कॉमन। उससे पहले मैं यहाँ पर एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था log 1 प्लस एक्स का, बेटा एक्सपेंशन था x माइनस x² 2 प्लस x³ 3। मैंने कहा था कि कम से कम 3 टर्म्स लिख लेना, पर इस ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर में, इसके लिए ध्यान रखना, चाहो 3 लिख सकते हो, पर फिर आपको कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से केयरफुली करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में गलती ना रहे। तो याद रखना सिर्फ इस क्वेश्चन में, बाकी में आप 2 या 3 टर्म तो मिनिमम लिखोगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में हम एक ही टर्म लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ये वाली टर्म्स लिख भी लोगे तो इन्होंने बाद में 0 ही होना है, और इस क्वेश्चन में अगर लिख कर बैठ गए तो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी, मतलब आपसे खुद से संभलेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ बेटा याद रखो कि इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगा। तो बेटा log 1+1/n, 1/n मेरा काम कर रहा है x का, तो पहला स्टेप लिखना होता है x, तो x की जगह अगर 1/n है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/n, और सेम जब मैं इसमें ये वाला एक्सपेंशन लगाऊंगा तो x का मान है 2/n, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2/n। तो बेटा यहाँ पर मैं यूजिंग कर रहा हूँ एक्सपेंशन, यूजिंग log एक्सपेंशन, जिससे याद रहे तुम्हें ये एक स्टेप क्या लिखा है मैंने, तो हमने log एक्सपेंशन यहाँ पर यूज़ कर दिया। स्पेलिंग थोड़ी सी गलती की बेटा मैंने एक्सपेंशन की, तो थोड़ा सा देख लेना। तो बेटा यहाँ पर स्टेप क्या बनेगा, 1/x log n ऊपर चली रहा है, इसमें नहीं लग सकता एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन लगाने के लिए log 1 प्लस कुछ होना चाहिए, यहाँ पर log के साथ 1 नहीं है साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं लगाएगा एक्सपेंशन, इसमें लग जाएगा। तो बेटा x की जगह 1/n है, तो x की जगह 1/n, और सिर्फ एक ही टर्म लिख रहा हूँ, तो 1/n, और ऐसे करके डैश डैश छोड़ दो जिससे तुम्हें याद रहे एक्सपेंशन लगाया है, नहीं तो सोचोगे इसकी वैल्यू ये कैसे हो गई, कई बार तुम ये लाइनें नहीं लिखते। फिर नीचे log n, और बेटा सेम इसके अंदर x का मान 2/n हो गया, तो यहाँ पर 2/n, तो इसका मतलब 2/n प्लस एंड सो ऑन। रीज़न अभी पता लग जाएगा कि सिर्फ एक ही टर्म क्यों लिखी, पावर क्यों चल रही है, क्यों करने दो। फिर बेटा मैं चाहता हूँ log n कैंसिल आउट करना, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपको पता है आप n की चीज़ें कॉमन लेते हो, तो 1/x, पहले इसको पूरा ही सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, log n कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1/n, और इसके पास log n है ही नहीं, तो नीचे जाएगा log n एंड सो ऑन। नीचे से भी log n कॉमन ले लिया, तो ये बेटा बनेगा 1 प्लस, और इसके पास नहीं है तो 2/n log n, बेटा पूरे ब्रैकेट की पावर q। उसके बाद log n से log n क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये log n है, ठीक है, log n से log n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा हुआ स्टेप लिखते हैं 1/x 1 प्लस 1/n log n प्लस एंड सो ऑन, नीचे है 1 प्लस 2/n log n प्लस एंड सो ऑन पावर q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना बिल्कुल। ये वैल्यू चल रही है un/un+1 की। अब उसके बाद हम लोगों की प्लानिंग होती है डीएल लंबट की, और डीएल लंबट अगर हम लगा दें यानी डार्ट टेस्ट लगा दें तो लिमिट लगानी होती है n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। तो इधर भी लगा दो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/x, ये स्टेप वापस नहीं लिख रहा, पावर q एज इट इज लिख देना यहाँ पे। अब सोचो लिमिट अप्लाई करनी होती है बेटा, लिमिट अप्लाई करूंगा तो n को इन्फिनिटी रखूंगा बेटा 1/इन्फिनिटी। अच्छा log इन्फिनिटी कितना होता है, log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो मैं साइड में रीजंस लिख देता हूँ, log इन्फिनिटी भी बनेगा वो क्या होता है इन्फिनिटी, और जब यहाँ पर n को भी इन्फिनिटी और ये चीज़ भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी, सिखाया हुआ ये भी मैंने आपको, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है टू इन्फिनिटी, और टू इन्फिनिटी आगे सोल्व होकर होता है इन्फिनिटी, तो कुल मिलाकर नीचे ही बनेगा इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, और 1 + 0 कितना होता है 1, तो ये बनेगा 1 की पावर q। तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट 1 की पावर q, ये भी सेम, ये भी चीज़ इन्फिनिटी बनेगी, और 2/इन्फिनिटी होता है 0, 1 + 0 होता है 1, तो 1 की पावर q, और साथ में चल रहा है 1/x,
ये कट गया तो कुल मिलाकर आ गया 1/x। तो बेटा DL लंबट पूरा लगने के बाद आंसर आया 1/x। कुल मिलाकर क्वेश्चन x पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको वही 3 केस बनाने होते हैं। इफ़ 1/x ग्रेटर देन 1, यहाँ से x को उधर भेज दो तो 1 ग्रेटर देन x। कुल मिलाकर इसको ऐसे लिख लो, 1 की तरफ साइन ओपन करना है, ओपन किया, और उस केस में सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। ये लाइनें मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको। तो बेटा 1/x अगर इस पूरे का मान 1 से बड़ा मान लोगे तो DL लंबट कहता है सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। और फिर तो मैंने बस इसको इधर भेज दिया और x को पहले लिख लिया और 1 को बाद में लिख दिया, कोई और फ़र्क नहीं किया। ये पहला केस। दूसरा 1/x लेस देन 1, तो बेटा x को उधर भेज दो तो 1 लेस देन x। तो x कहता मैं 1 से बड़ा हूँ, चीज़ वही लिखी है, और उस केस में सीरीज़ क्या हो जाएगी, DL लंबट से डाइवर्जेंट। थर्ड केस, इफ़ 1/x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बेटा, 1। यहाँ पर दिस टेस्ट फेल। तो बेटा जिस पॉइंट पर फेल होता है वहाँ पर आपको आगे और कैलकुलेशन करनी होती है। तो अभी तक तो क्वेश्चन ईजी था, बड़े आराम से हो गया। याद क्या रखना है, एक्सपेंशन में सिर्फ एक ही टर्म खोलनी है। तो देख लो, एक टर्म खोलने पर बड़े आराम से कैलकुलेशन होगी यहाँ तक। अब बेटा फेल किस पे हुआ है, x इक्वल टू 1 पे। तो इस पॉइंट पे और रिजल्ट लेकर आना है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो बेटा बेटर x इक्वल टू 1 आप UN/UN+1 में रख दो। जबकि मैंने कहा था डार्ट फेल होता है तो पुराने टेस्ट भी काम में आ सकते हैं। तो बेटा पुराने टेस्टों में रखोगे तो लोग अभी भी है, तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो बेटर नहीं है। तो बेटा आपके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर UN/UN+1 में रख दो। तो मैं इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए। आप इस वाले UN/UN+1 में x को क्या रख दो, 1। तो मैं पहले इक्वेशन ए बुला लेता हूँ, फिर x को 1 रख के दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये डॉट डॉट लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा 1 + 1/n log n, 1 + 2/n log n की होल पावर q, और इनटू में चल रहा है 1/x। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन ए को बुलाता हूँ और फिर आगे फर्दर सोल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखें, फ्रॉम ए, अभी कैलकुलेशन बहुत अच्छी पड़ी है इसकी। तो बेटा UN/UN+1 ये था 1/x, 1 + 1/n log n, डैश डैश हटा दिए, और नीचे पूरे ब्रैकेट के था 1 + 2/n log n की होल पावर q। ये चला था स्टेप। अब पुट x इक्वल टू 1, उसी के ऊपर चेक करना है तो उसी के ऊपर चेक कर देते हैं। x को 1 रख दीजिए। तो अब मैं 1 को रख के नहीं दिखा रहा, समझ लो 1 हो गया, तो ये पूरा स्टेप 1 बन गया, यानी का मतलब। तो 1 + 1/n log n, 1 + 2/n log n। अब सुनो, सब बच्चे सोचते हैं गोस्ट टेस्ट तो सर बहुत बढ़िया बता दिया आपने, गोस्ट टेस्ट से हमारे सारे क्वेश्चन हो भी रहे हैं और उसको लगाना भी इजी है। और इस क्वेश्चन में भी तुम कुदरती सोचने लग गए कि हम इसमें लगा देते हैं बेटा गोस्ट टेस्ट। बेटा जो बच्चे गोस्ट सोच रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है सभी को 1+ है 1+ है, तो इसकी पावर भी q, इसकी पावर भी q, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -q हो जाएगी। फिर आप सोच रहे हो एक्सपेंशन लगा दें, बेटा एक्सपेंशन भी लगा दोगे। फिर आपको ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं अगर गोस्ट टेस्ट लगा रहे हो तो, पर बेटा वहाँ पर 1/n सिर्फ चाहिए होता है, ये log n भी तो आएगा ना साथ में। तो इस क्वेश्चन में लिख लो गोस्ट टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, गोस्ट टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। रीज़न लिख लो कि उसको अल्फा प्लस बीटा बाय n फॉर्म चाहिए, जबकि अपने इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाय n log n फॉर्म बनेगी, जो कि सही नहीं है। गोस के लिए तो सिर्फ एक बार ही नीचे n होना चाहिए, यहाँ पर तो n 2 बार आ रहा है। तो बेटा ये लॉजिक मेरे को नहीं पता आप लोग समझे या नहीं, पर ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ गोस टेस्ट तो अप्लाई नहीं होगा। अब डार्ट फेल हो चुका है, गोस कहता मैं लगूंगा नहीं, और तुम सोचो ऑलरेडी क्वेश्चन में लोग आ रहा है और तुम अगर लॉगरिथमिक टेस्ट सोच रहे हो तो बेटा लोग के ऊपर कभी लोग मत अप्लाई करना। तो यहाँ पर लिख लो लोग पर लोग अप्लाई मत करें, यानी लॉगरिथमिक टेस्ट कभी भी ना लगाएं। ये सलाह रहेगी। क्वेश्चन की कैलकुलेशन ऐसा नहीं लगा नहीं सकते, फिर बेटा क्वेश्चन की कैलकुलेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है भाई। मैंने तो आपको डार्ट फेल होने के बाद या तो कहे थे पुराने टेस्ट, वो काम नहीं आ रहे, फिर मैंने कहे थे नए टेस्ट। नए में था राब्बे, गोस और लॉगरिथमिक। गोस और लॉगरिथमिक ने तो हार मान ली, तो बचा कौन सा है हमारे पास, एक ही टेस्ट, राब्बे। तो बेटा जब कोई काम नहीं आता तो रब तो काम आता ही है। तो हम इस क्वेश्चन को आगे राब्बे टेस्ट से करेंगे। तो राब्बे टेस्ट से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो राब्बे में क्या आएगा, सबसे पहले इस स्टेप में करना होता है -1। तो बेटा हम इस स्टेप में क्या करेंगे, -1। तो वो कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो बेटा राब्बे टेस्ट लगाना है तो UN/UN+1 में से -1 करना है। उससे पहले इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी तो बना लें। UN/UN+1, ध्यान से देखना, इस पूरे ब्रैकेट की पावर q है, यानी 1 + 1/n log n की पावर q, और ये स्टेप की पावर भी q है, ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -q हो जाएगी। तो एक साथ दो स्टेप कर दिए, इस स्टेप को ऊपर ले गया,
एन लॉग एन तो पावर माइनस क्यू हो जाएगी। अब पहले इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेते हैं, फिर राबे टेस्ट लगाएंगे, थोड़ा ईजी बना लेना क्वेश्चन को बेटा। तो यहाँ पर मैं एक्सपेंशंस लगा रहा हूँ 1 + x की पावर n, ज़्यादा नहीं लिखना, 1 + nx तक ही लिखना है। तो nx तक लिखना तो बहुत ईजी है, बस क्यू पावर आगे आ जाएगी। तो बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन, गोस नहीं लगेगा, वो रीज़न बता दिया, क्यू आगे आ गया तो 1 + nx, तो क्यू आगे आ गया n log n, बस इतना ही। और उसके बाद यहाँ पर भी लगाएंगे तो बेटा माइनस क्यू, तो 1 - 2q, 2 तो चल ही रहा है और माइनस क्यू आगे आ गया n log n। अब एक बार ये दो ब्रैकेट तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट सिखाए हुए हैं, हाइयर टर्म्स भी आएंगी n स्क्वायर वाली। भाई सोचो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आएगी, इसका चीज़ का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आएगी, और इसका इससे करेंगे तो n स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो मैं लिख देता हूँ n स्क्वायर वाली 1/n² वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों किया उसका रीज़न, क्योंकि बेटा राबे टेस्ट में आपको पता है अगर नीचे एक भी n बचेगा तो फिर n को इन्फिनिटी रखते ही वो टर्म 0 बना देगा, इसलिए पहले से ही आप n² वाली टर्म को छोड़ ही दो, उसने 0 ही होना है। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई बात नहीं है। आप नॉर्मली इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, 4 टर्म्स आएंगी, 4 में से जब हम राबे वाला पूरा लगा देंगे तो वो टर्म्स 0 हो जाएंगी। नहीं तो आप याद रख लो कि 1/n² यानी n² हो n³ हो, इन टर्म्स को नेग्लेक्ट करना होता है। तो कुल मिलाकर सिंपली जैसे मैंने गोस टेस्ट में दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई सिखाए थे, इस क्वेश्चन में वैसे ही कर लो, 1 × 1 1 हो गया। उसके अलावा बेटा ये वाली टर्म, मतलब 3 टर्म तो ले रहा हूँ मैं, ये वाला इससे होएगा तो q/n log n, वापस सुन लो मैंने क्या किया, 1 × 1 1, फिर ये टर्म इससे होएगी तो ये, अब 1 इससे होएगा तो माइनस का 2q/n log n, मतलब सिंपली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, और ये टर्म जब आएगी तो मैं यूं करके लिख देता हूँ, उसमें n² आएगा तो उस टर्म को क्या कर दिया नेग्लेक्ट, मतलब चारों टर्म लिखी उसमें से 3 काम की हैं, क्योंकि उनमें n² नहीं आ रहा नीचे, जिसमें n² आएगा वो टर्म काम की नहीं है। चाहे आप n² वाली लिख लो, बाद में राबे लगाओगे तो याद करो un/un+1 में से -1 करते हैं और फिर n से करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा जब n से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे n² है तो नीचे एक n बच जाएगा, और फिर लिमिट लगाएंगे तो नीचे n इन्फिनिटी रखने पर 1/∞ 0 बनेगा। तो पहले से ही पता है ये 0 बननी है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो n खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये दोनों टर्म के नीचे एलसीएम सेम है तो बेटा ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो q में से -2q जाएगा तो माइनस का q बचेगा, तो कुल मिलाकर बचेगा 1 - का q/n log n। बेटा ये अभी तक मैंने un/un+1 को DL लंबट फेल होने पर मैक्सिमम सोल्व कर दिया। अब राबे लगाने हैं तो पहले un/un+1 में से -1 कर दो, तो यहाँ भी इस पूरे स्टेप में से -1 कर दो। तो बेटा ये चीज़ तो थी un/un+1, उसमें से कर दिया -1, बेटा 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर un/un+1 -1 की वैल्यू आ गई माइनस का q/n log n। अब स्टेप कहता है कि n से करो मल्टीप्लाई, लोग राबे लगा रहे हो तो राबे का पूरा कंडीशन कर दो, un/un+1 -1, उधर भी n से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस तो बाहर लिख दिया गलती से, n से मल्टीप्लाई q/n log n। बेटा इस n से ये n क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ओवरऑल इस स्टेप की वैल्यू आई q/log n विद नेगेटिव साइन। फिर राबे कहता है अगर राबे के लगा रहे हो तो इसको लिमिट दे दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे बाय राबे टेस्ट। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1, और यहाँ भी लिमिट लगा दो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, माइनस का q चल रहा है log n चल रहा है। अब बेटा अगर हम n को इन्फिनिटी रख दें तो ये बनेगा माइनस का q/log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी का मान तो मैं अभी बताया है होता है इन्फिनिटी, तो माइनस का q/इन्फिनिटी। बेटा 1/∞ क्या होता है क्लियर कट 0, तो बेटा इस पूरे स्टेप की वैल्यू यानी राबे पूरा लग गया और वैल्यू आई 0, और यानी ये हमारा k का मान है। और राबे में कहता है कि जो भी k की वैल्यू आई है अगर वो 1 से छोटी है, 0 बिल्कुल 1 से छोटा है, तो हम कहेंगे क्योंकि 0 तो 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब k का मान जो भी आया है वो 1 से छोटा है, तो राबे टेस्ट कहता है सीरीज होएगी डाइवर्जेंट। और ये पर्टिकुलर कब आया है जब अपना x का मान 1 था, अपना x = 1 पे टेस्ट फेल हो रखा था, तो x = 1 के ऊपर ये सीरीज क्या आ गई डाइवर्जेंट। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो बेटा x = 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट है, और आपने जब DL लंबट लगाया था तो कुछ रिजल्ट्स आपको मिल गए थे, मैं आपको दिखाऊं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास जब हमने लॉगरिथमिक लगाया था तो बेटा x का मान ग्रेटर देन 1 पे भी डाइवर्जेंट, तो हैंस करके यहाँ लिख रहा हूँ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये लिख कर आना है। बेटा x लेस देन 1 के केस में तो सीरीज कन्वर्जेंट है, समेशन un इज कन्वर्जेंट,
और जब जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तब ये सीरीज़ है बेटा डाइवर्जेंट। और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यही मांगा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट आनी चाहिए और लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आनी चाहिए। तो बेटा इस वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, मैं आपको होमवर्क और दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था, तो बेटा आपके 4 क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉल्व आपको खुद करने हैं। बुक में जिस भी तरीके से किया हुआ है आपको इसी तरीके से करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल 7 समझाया, पहले आप वो अच्छे से देखना, उसके बाद करना। तो बेटा सबसे पहला एक होमवर्क जो है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। देखो लोग आ रहा है उसमें भी, और उसने कुदरती इसमें एन टर्म दे रखी है, तो एन टर्म आपको यही लेनी है। और देख लो 2 से स्टार्ट कर रखा है, लोग 1 से नहीं शुरू करते। और UN+1 के लिए आप n की जगह n+1 रख दोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, और जैसे मैंने कैलकुलेशन कराई है उस तरीके से ही कॉमन लेकर लोग n से लोग n काटना है, वो सब आपको सिखाया। जैसे नीचे से n कॉमन ले लोगे तो log m इंटू एन वाली पहले प्रॉपर्टी लगाना, फिर log n कॉमन लेना, फिर log n कट जाएगा। तो ये मैंने हिंट दे दिया, बिल्कुल आप आराम से जैसा मैंने एग्जाम्पल 7 कराया वैसे एग्जाम्पल नंबर 11 कर सकते हो। उसके अलावा बेटा अनसोल्ड एक्सरसाइज निकालो, सी एक्सरसाइज। सी के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 24 तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 7 है। पावर मेरे वाले में क्यू थी, इसमें क्लियर कट पावर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ पूरे क्वेश्चन में क्यू था वहाँ तुम 2 रख देना, बस पूरा एग्जाम्पल नंबर 7 ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी तुम्हारा होमवर्क है। और इसी के साथ साथ बेटा तुम कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 31। तुम्हें सीधा दे रखा है UN इसमें 1/log n की पावर p, तो UN+1 निकालना, दोनों को डिवाइड करना, बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेशन। तो बेटा ये आपके होमवर्क रहेंगे। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है डी मॉर्गन एंड बर्थलैंड टेस्ट, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही नया टेस्ट सीखने की जरूरत है। तो बेटा ये सी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डी एक्सरसाइज।